हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन जो होता है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन जो हमारा है इसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, त्रिसमेकन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बताया किसने था? तो हमारे वैज्ञानिक नवासिन ने बताया था। क्या बताया था? हमारे वैज्ञानिक नवासिन ने बताया था। नवासिन जो है उनका यहाँ पर नाम देख रहे हैं, जो हमारे डिस्कवरर हैं। इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्होंने खोजा था, तो वो हमारे कौन हैं? नवासिन हैं। हमारे डिस्कवरर नवासिन नामक वैज्ञानिक ने नवासिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और बताया था कि द्विनिषेचन क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं सीधे दोहरा निषेचन इसे हम क्यों कहते हैं, द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिसमेकन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसमें हमने नाम इसलिए रखा है, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में दोहरा निषेचन के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी द्विनिषेचन के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी त्रिसमेकन के नाम से पूछा जाता है और कभी कभी डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिटेन में हम लोग इसे कहते कैसे हैं, फिर हम डायग्रामेटिकली के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि परागकण के परागण के, यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिका के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक पराग नलिका, है ना, दो नर युग्मक जो होते हैं मतलब विभाजित होकर के क्या बनते हैं? दो नर युग्मक बनते हैं। और यह दोनों नर युग्मक क्या होते हैं? पराग नलिका जो होती है नर युग्मक को भ्रूण कोश में एक नर युग्मक क्या करता है? नर युग्मक मादा अंडाणु से मिलाकर युग्मनज बनाता है और दूसरा क्या करता है? नर युग्मक वह द्वितीय केंद्रक से मिलकर भ्रूण पोष बनाता है जो त्रिगुणित होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमने छोटी सी बढ़िया सी आपको ये बताया है, लिखा है। इसको आप डायग्रामेटिकली माध्यम से कैसे समझेंगे तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है परागण के फलस्वरूप यानी जब पुष्प में परागण हो जाता है तो परागकण जो होते हैं पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वहां पर जब पहुंचते हैं तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और उसमें पराग नलिका बनती है जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। इस पोलन ट्यूब में जो जनन कोशिका होती है, पोलन ट्यूब के माध्यम से जो जनन कोशिका होती है, क्योंकि दो युग्मक पाए जाते हैं, एक जनन कोशिका होती है या जनन कोशिका जो केंद्रक होता है ना, जनन कोशिका क्या करती है? विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाती है और एक नर युग्मक जो होता है वो पराग नलिका से क्या करता है? नर युग्मक को जो है भ्रूण कोश में एक नर युग्मक क्या करता है? मादा अंडाणु से मिल जाता है और दूसरा वाला क्या करता है? ये मादा अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा वाला नर युग्मक से जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से मिल जाता है और क्या बनाता है? थीरियन बनाता है, जिसे हम भ्रूणपोष यानी भ्रूणपोष जब बनता है ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? द्विनिषेचन कहलाती है। द्विनिषेचन को और भी सरल शब्दों में हम समझें तो दो बार निषेचन होना। अब कहीं ना कहीं हमको ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर निषेचन क्या है, तो हम द्विनिषेचन कैसे समझ लेंगे? जब कोई नर युग्मक
जब कोई नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है या संलयन करता है या फ्यूजन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समेकन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह क्रिया यदि 2 बार हो रही है, यह क्रिया यदि 2 बार हो रही है तो उसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे, दोहरा निषेचन कहेंगे, डबल फ्यूजन कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, द्विनिषेचन कहेंगे। यानी कि अब उसमें देखो हम त्रिसमेकन क्यों कहते हैं, तो ये बात हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। देखेंगे यहां पर जब आप जैसे ये पुष्प है, ठीक है, ये क्या है, पुष्प है। और यहां पर हम देखेंगे इसमें से जो पुंकेसर है, जो पुंकेसर है निकलता है, ये क्या है, ये ओव्यूल है, अंडप है, अंडाशय है, ठीक। अब इस जो एंथर है ये फिलामेंट इसको हम लोग कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये जो एंथर है, जो एंथर है इसमें परागकण भरे हुए हैं। ये जब परागकण इस पर जाके गिरते हैं, जाके इस पे गिरते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण जब हो जाता है तो जब एक पोलन ग्रेन जो होता है जर्मिनेट करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्यूब बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। और यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि 2 केंद्रक होते हैं। इसको अगर पोलन ग्रेन को हम यहाँ पर बड़ा बना के दिखाएं आपको, ये है पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन में 2 केंद्रक होते हैं, एक ऐसे होता है, गोल होता है। ये वाला है वेजिटेटिव, ये वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है। कैसा है, जेनरेटिव न्यूक्लियस है। तो जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, ये जनन में भाग लेता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला ये सिर्फ ट्यूब बनाएगा और इस पे एक लेयर होती है जो स्पोरुलिन प्रोटीन की बनी होती है, वर्ल्ड की सबसे कठोर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन। इसको इंटाइन बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये पोलन ग्रेन है। तो जब पोलन ग्रेन का जो ट्यूब बनता है तो ये वाला 2 भागों में बट जाता है, ठीक है, ये 2 भागों में बट जाता है और यह इस रास्ते से आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे ये ऐसी संरचना होती है। तो 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक और 7 केंद्रक, 8 केंद्रक, यानी केंद्रक 8 है और कोशिकाएं 7 है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक केंद्रक आएगा तो इससे मिल जाएगा इग सेल से, इसको बोलते हैं इग सेल। क्या बोलते हैं, इग सेल। तो जब ये इग सेल से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एन ये वाला, एक एन ये वाला, 2n बन जाएगा। इसी से बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो नर युग्मक है वो यहाँ पे आके मिलेगा ईसीएन से, ईसीएन से। तो देखो यहाँ पर 3 कोशिकाओं का 2 क्या है, ये ध्रुवीय कोशिकाएं, द्वितीय कोशिकाएं हैं, है ना। और एक एन ये है जो केंद्रक आ रहा है नर जनन कोशिका का, तो 3 एन मिल गए, तो इसको बोलेंगे 3n। क्या बोलेंगे, 3n, है ना। ये क्या हो रहा है, त्रिसमेकन हो रहा है, ट्रिपलेट फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर निषेचन कितना हुआ, एक बार यहाँ निषेचन हुआ, दूसरा बार यहाँ निषेचन हुआ, तो 2 बार निषेचन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, दोहरा निषेचन बोलेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, दोहरा निषेचन क्या है। तो यदि आपको समझ में आया है तो अपनी राय जो है आप कमेंट में जरूर बताएं यस, यदि नहीं समझ में आया है तो आप नो करके लिखिए, हम अगली वीडियो में आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे पहले और एक बात आपसे बता दें कि इसका महत्व क्या है। जिसमें भी दोहरा निषेचन नहीं होता है, जिसमें भी दोहरा निषेचन नहीं होता है उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोहरा निषेचन से भ्रूण पोष का निर्माण होता है
और जब भ्रूणपोष ही नहीं होगा तो भ्रूण ही नहीं होगा, है ना, भ्रूण ही नहीं होगा। ठीक, जैसे मूंगफली आप खाएं तो मूंगफली में छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा, वो भ्रूण है। उसकी जो दालें आप खाते हैं वो भ्रूणपोष है। उसके ऊपर रेड कलर का जो छिलका होता है, ब्राउनिश छिलका होता है, वो भ्रूण कोष है। ठीक है, तो जिस बीज में भ्रूण पोष नहीं होगा उसमें भ्रूण नहीं रहेगा। भ्रूण को भोजन कौन देगा? क्योंकि भ्रूण को भोजन भ्रूणपोष से मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।